A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 16th of February. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Death Trap. Death का मतलब हो गया मौत, ट्रैप का मतलब हो गया जाल और लेबर रिफॉर्म्स। लेबर का मतलब जो मजदूर हो गए, रिफॉर्म्स का मतलब हो गया सुधार, इंप्रूवमेंट, सुधार होना। सो रिसेंटली क्या हुआ है, तमिलनाडु के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है विरुद्धनगर, ठीक है। तो वहां पर फायरवर्क्स जो कि आतिशबाजी मतलब जो पटाखे वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, एक फायर एक्सीडेंट हो गया जिसमें 20 लोगों की जान चली गई और 28 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर फायरवर्क्स हैं जो अनलाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस नहीं मिला है, वो फिर भी उस पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे हैं लोग, और वो कहीं ना कहीं एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं जहां पे अक्सर मौत होती रहती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत है, सो लेट अस स्टार्ट आवर एडिटोरियल इन डिटेल। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर मतलब हजारों की संख्या में जो वर्कर्स हैं इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर फेम्ड फायरवर्क्स। देखो, फेम्ड का मतलब हो गया पॉपुलर या प्रसिद्ध, जिसको आप बोलते हो इंडस्ट्री, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर फायरवर्क्स जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। रिमेन ट्रैप्ड मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर उसमें फंसे रहते हैं, ट्रैप्ड रहते हैं इन अनसेफ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशंस में हजारों की संख्या में जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, तमिलनाडु के अंदर फंसे रहते हैं फायरवर्क्स इंडस्ट्री के अंदर। डिस्पाइट इसके बावजूद एन अनएंडिंग कभी ना खत्म होने वाली सीरीज ऑफ एक्सीडेंट, और मतलब वहां पर कभी ना खत्म होने वाली जो लोगों की मरने का जो एक सिलसिला है, वो जो एक्सीडेंट्स है वो लगातार चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होता है। that keeps drawing attention to their plight। और कहीं ना कहीं ये हम किस चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, उनकी प्लाइट की तरफ। प्लाइट का मतलब हो गया अनप्लेजेंट कंडीशन, उनकी जो दुर्दशा है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता है। इन द लेटेस्ट, फिलहाल का ही एक्सीडेंट एट फायरवर्क्स यूनिट इन विरुद्धनगर। देखो, तमिलनाडु के अंदर एक विरुद्धनगर नाम की जगह है, फिलहाल वहां पर लेटेस्ट एक एक्सीडेंट हुआ है। एट काउंट अगर काउंट किया जाए 20 लाइफ्स, मतलब 20 जिंदगी जिसको आप बोल सकते हैं हैव पेरिस्ड। मतलब पेरिस्ड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं पास आ गए, मारे गए। तो 20 लोगों की जान चली गई उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के अंदर, while 28 आर इन हॉस्पिटल। और उसके साथ साथ 28 वर्कर ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सच ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज का जो मतलब होता है वो होता है डिजास्टर कोज्ड प्रीडोमिनेंटली। देखो, सच ट्रेजेडी कोज प्रीडोमिनेंटली का मतलब हो गया मेनली। और ऐसे जो ट्रेजेडीज हैं, जो दुर्घटना है, खास तौर पर मतलब किस वजह से, मेनली किस वजह से होती है, बाय ग्रॉस वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। ग्रॉस का मतलब कंप्लीटली बोल सकते हो, वायलेशन का मतलब हो गया ब्रीच, उल्लंघन करना, नॉर्म्स गवर्निंग द हजार्डियस इंडस्ट्री। हजार्डियस का मतलब हो गया पेरिलियस, खतरनाक। गवर्निंग का मतलब हो गया जो रूल एंड रेगुलेशन वहां पर लगे होते हैं उनको कंप्लीटली क्या किया जाता है, वोलेंट किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जाता है। एंड ह्यूमन एरर इन हैंडलिंग एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। और साथ के साथ मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन एरर है, मतलब जो मजदूरों से गलती होती है इन हैंडलिंग एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मीनिंग हो गया इनफ्लेमेबल, मतलब जो विस्फोटक होते हैं उनको कहीं गलती से उनके साथ उनको हैंडल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये एक्सीडेंट बहुत ज्यादा वहां पर हो जाते हैं और अक्सर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। हैव अकर्ड विद सम रेगुलरिटी नाउ। और ये केसेस तो अभी तो फिलहाल, अकड़ का मतलब हो गया उत्पन्न होना, किसी चीज का मतलब पैदा होना, सम रेगुलरिटी कंटिन्यूटी। मतलब अब तमिलनाडु के अंदर ये जो केसेस है वो लगातार घटते जा रहे हैं। किस चीज के, जो फायर जो एक्सीडेंट है उसके केसेस लगातार राइज पर है, लगातार वो बढ़ रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। इन 11 मंथ्स, अगर पिछले 11 महीने की बात की जाए, 25 लाइफ यानी 25 के करीब लॉस्ट वर लॉस्ट, यानी कहीं ना कहीं 25 के करीब लोग मारे गए हैं इन मेजर ब्लेज। ब्लेज का जो मीनिंग हो गया कहीं ना फ्लेम, ज्वाला या फायर एक्सीडेंट जिसको बोल सकते हैं हम। इन 3 अदर फायरवर्क्स फैक्ट्रीज
मतलब इसके अलावा तीन, मतलब अगर विरुद्ध नगर को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भी मतलब तीन और फायर वर्क्स हैं जो जहाँ पे पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं, वो फैक्ट्रीज हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, विरुद्ध नगर में 9 हो गए, कोडलोर में 9 हो गए, मदुराई के अंदर 7 हो गए, तो इतने यानी 25 हो गए। ये 25 लोगों की जान चली गई है। मोस्ट विक्टिम, ज्यादातर जो विक्टिम्स है या पीड़ित है जो, वर वुमेन, वो औरत है। while the dead end up while the dead end up in the statistical record, while the dead यानी जो मर चुके हैं, end up का मतलब होता है wind up, किसी चीज का समाप्त होना, खत्म होना, स्टैटिकल रिकॉर्ड। और ये जो लोगों की जिंदगी है आखिर कहाँ पर आकर खत्म हो जाती है, स्टैटिकल रिकॉर्ड में आकर कहीं ना कहीं बस इनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, यहां तक इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ऑन द ग्राउंड, अगर जमीनी स्तर पे बात की जाए, देर इज ओनली शॉर्ट टर्म एक्शन, मतलब एक्शन की बात की जाए ना तो बहुत थोड़े एक्शन होते हैं। इन जो अनलाइसेंस्ड जो इंडस्ट्री चल रही है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है इन एक्सप्लोजिव के अंदर, तो एक्शन की अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म एक्शन है, मतलब बहुत ही रेयर एक्शन लिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, रजिस्टर किए जाते हैं केसेस को, अरेस्ट कर लिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज, मतलब जो वजह निकाली जाती है, कारण निकाले जाते हैं, उसकी जांच आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। टोकन इंस्पेक्शंस, मतलब टोकन इंस्पेक्शन का मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज है उनको टोकन मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, उस चीज का इंस्पेक्शन किया जाता है। इश्यूएंस ऑफ वार्निंग, उनको वार्निंग दी जाती है। एंड सेफ्टी एडवाइजर्स, और उनको क्या दी जाती है, एडवाइजरीज दी जाती है। कंसोलेटरी यानी परामर्श दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनको ऐसे एज ए सिंपली अगर बात करें फॉर्मेलिटी के तौर पे दे दी जाती है, लेकिन इन सभी से जो लोगों की जान जा रही है उसमें कोई कमी नहीं आई है। सो समहाउ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लेना होगा, लेबर रिफॉर्म्स करने होंगे, जिससे कि इतने सारे जो लोग इनोसेंट लोग हैं उनकी अक्सर जान चली जाती है इस तरह के फायर एक्सीडेंट में, तो उनको रोका जा सके। सो लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए ध्यान से देखते हैं हम। सबसे पहले फेम्ड की अगर मैं बात करूं, फायरवर्क्स आपका नाउन हो गया, फेम्ड आपका हो गया V3, मतलब V3 क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। रिमेन ट्रैप्ड, अब रिमेन क्या है, ये आपका एक वर्ब है जो बाद में V3 ले रहा है, तो ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ट्रैप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अनएंडिंग सीरीज ऑफ, देखिए अनएंडिंग सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, ये आपका कलेक्टिव नाउन को शो करता है, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन जब आपका एक यूनिट की तरह काम करता है तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। दैट आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो होता है एंटीसीडेंट हो गया। आप कलेक्टिव नाउन आपका एक एंटीसीडेंट का काम कर रहा है जो कि सिंगुलर, तो इसलिए हमने कीप्स लगा लिया। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ, अटेंशन अपने साथ टू लेकर चलता है। प्रपोजिशन हैव पेरिश्ड, देखिए यहाँ पे 20 लाइव्स प्लूरल है, तो यहाँ हमने हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, और हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म भी लगा दी है। साथ के साथ इन हैंडलिंग, जो इन है वो आपका प्रेपोजिशन है, और उसके बाद हम जीरन यूज कर लेते हैं V1 प्लस ING जो कि नाउन का काम करता है, तो ये आपका जीरन हो गया। साथ के साथ अब सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ये प्लूरल हो गया, तो इसलिए हमने हैव अकर यूज कर दिया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। वर 25 लाइव्स वर लॉस्ट, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। 25 जो है वो प्लूरल है, और पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, और बी का जो सेकंड फॉर्म होता है प्लूरल केस में तो वो वर हो जाता है, इसलिए हमने अब वर लगाया है। तो ये कुछ उसके ग्रामर कॉन्सेप्ट थे। अब जो ब्लू कलर में आपको सारे दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे क्लॉजेज आपके मेन क्लॉज, इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट क्लॉज हो गए, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं हम इनको। और जो पर्पल कलर के अंदर हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके कहलाएंगे फ्रेजेस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द कॉजेस, कारण की बात की जाए, आर वेल डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड का मतलब होता है ऑथेंटिकेटेड, मतलब प्रलेखित करना, मतलब उसको ऑलरेडी लिखित में दिया गया है, बताया गया है। अनलाइसेंस्ड, मतलब ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहां पर लाइसेंस नहीं है। दैट हैव मशरूम्ड, मशरूम का मतलब होता है ग्रू क्विकली, जल्दी से बढ़ जाना। यानी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि बिना लाइसेंस के क्या कर रही है, वो प्रोडक्शन कर रही है किस चीज का, फायरवर्क्स का। इन एंड आउट ऑफ द शिवाकाशी, शिवाकाशी जगह का नाम है,
तो वहां पर अंदर और बाहर बहुत सारी ऐसी यूनिट्स आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज आ गई है जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो इलीगल तरीके से क्या कर रही है, फायरवर्क्स का प्रोडक्शन कर रही है। एस्केप, स्क्रूटनी का मतलब है छानबीन, टिल एक्सप्लोजन हैपेंस और अकर, होना। तो जनरली क्या होता है, मतलब हालांकि डॉक्यूमेंट्स वेल डिफाइंड है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी अनलाइसेंस यूनिट्स ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो क्या करती है, एस्केप हो जाती है, बच जाती है स्क्रूटनी से, जान मतलब किससे, जांच पड़ताल से वो बच जाती है। जब तक बच जाती है जब तक कि मतलब कोई विस्फोट नहीं होता है। और मतलब जो शिवा काशी है वहां पर बहुत सारी जो यूनिट्स हैं जो अनलाइसेंस्ड है, वो अंदर और बाहर, मतलब अगर अंदर और बाहर की बात करें तो कुछ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, कुछ पर्टिकुलर एरिया से बाहर बहुत सारी मशरूम का मतलब हो गया जल्दी से बढ़ गई है, यानी बहुत सारी अनलाइसेंस्ड यूनिट्स वहां पर इकट्ठा हो गई, बहुत जल्दी से वहां पे बढ़ोतरी हुई है। अ ग्रेटर कंसर्न्स, मतलब सब बड़ी चिंता की बात की जाए, इज द इलीगल सबलीजिंग। देखिए, सबलीज का जो मीनिंग होता है सबलेटिंग करना, वो पट्टे पे देना, मतलब कहने का मतलब ये हो गया किराए पे दे देना, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रैकर्स बाय द लाइसेंस यूनिट्स। देखिए, जिन पर्टिकुलर यूनिट्स के पास, जिन पर्टिकुलर फैक्ट्रीज के पास लाइसेंस है, वो अपना अपना जो काम, प्रोडक्शन का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो किसको दे देते हैं, वो सब लीजिंग पे दे देते हैं, किराए के ऊपर दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत, राइट। तो ये भी एक इलीगल प्रोसेस है। मान लो कि अगर आपने लाइसेंस लिया लेकिन आप किस अपना काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, क्रैकर जो मैन्युफैक्चर का काम है, वो सब लीज कर देते हो, रेंट पे दे देते हो, कॉन्ट्रैक्ट के तहत दूसरों को दे देते हो। तो इस तरह के जो इलीगल जो एक्शंस हैं, इलीगल जो चीजें हो रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय का कारण है जिसकी वजह से चिंता बनी हुई है। प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी का मतलब है प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब छानबीन, इनटू द करंट ट्रेजेडी, जो फिलहाल जो दुर्घटना हुई है विरुद्ध नगर के अंदर, हैज ऑल्सो रिवील्ड, इसने भी उजागर किया है, रिवील का मतलब उजागर करना, सब लीजिंग ऑफ वर्क्स टू सेवरल पर्सन। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं सब लीजिंग का मतलब क्या काम आया कि विरुद्ध नगर के अंदर जो केस हुआ है, इसके अंदर भी जो जो फैक्ट्री थी उसने सब लीज का काम किया हुआ था, यानी किराए के ऊपर दिया हुआ था प्रोडक्शन का काम, जो अनट्रेन्ड वर्कर्स थे वो उसको परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। In the very nature work, in the very nature work as a hazardous industry, marks makes subleasing as a beyond word for safety compromise. देखिए, very nature work मतलब इस तरह का जो काम है, फायरवर्क्स का जो काम है, इन हजार्डियस, हजार्डियस का मतलब है पैरिलियस, वही खतरनाक, बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा खतरनाक इंडस्ट्री है, मेक सब लीजिंग और किराए पे देना, बाय 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 वर्ड का मतलब है मैक्सिम, कहावत, फॉर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज। और इस तरीके से मतलब अगर हम सब लीज कर देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कहीं ना कहीं हम सेफ्टी जो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी जो टर्म्स है उसके साथ कहीं ना कहीं हम समझौता कर रहे हैं। मतलब अगर लाइसेंस्ड जो यूनिट्स हैं वो अपने काम के, अपना प्रोडक्शन के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब लीजिंग कर देती हैं, रेंट पे दे देती हैं, तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो हम सेफ्टी मेजर्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उनके साथ समझौता कर रहे हैं। इट लीड्स टू, बढ़ोतरी देना, conversion of every shade in manufacturing unit into a factory and itself with an inflammable chemical stored all over. अब होता क्या है, इट लीड्स टू, इसे बढ़ावा दे, इससे क्या होता है, ये बढ़ावा देती है कन्वर्जन, परिवर्तित होना, एवरी शेड। अब नॉर्मली जनरली क्या होता है, छोटे छोटे शेड के नीचे, टेंट के नीचे लोग क्या करने लग जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे शेड बना लेते हैं, उसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लेते हैं, क्योंकि सब लीजिंग होती है तो अलग अलग लोगों को किराए पे काम दे दिया जाता है, तो सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं और छोटी छोटी क्या हो जाती है, वहां पे फैक्ट्रीज बन जाती है, इटसेल्फ विद इनफ्लेमेबल केमिकल स्टोर्ड ऑल ओवर। और चारों तरफ क्या होता है, जो इनफ्लेमेबल मतलब हो गया कॉम्बिस्टेबल, कॉम्बिस्टेबल का मतलब हो गया शीघ्र जलने वाला, जल्दी से जलने वाला, केमिकल्स मतलब वहां पे स्टोर हो जाता है, क्योंकि लोग अलग अलग टेंट के अंदर या अलग अलग शेड के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर देते हैं, अलग अलग तरीके से वो क्रैकर का बनाने का काम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से चारों तरफ केमिकल्स हो जाता है, इनफ्लेमेबल केमिकल्स होता है चारों तरफ, तो जिसकी वजह से चांसेस होते हैं इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, अगर बात की जाए एज ए रिजल्ट, इसके फलस्वरूप the limit on workers to be deployed is violated, resulting in crowding in each shade.
और इसके फलस्वरूप क्या होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब आप सब लीज पे देते हो तो इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हो, तो इसकी वजह से और इसके फलस्वरूप क्या होता है, लिमिट ऑन वर्कर्स, जो वर्कर्स की लिमिट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर शेड के अंदर, उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, टू बी डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है स्टेशन करना, तैनात करना, इन ईच शेड, रिजल्टिंग इन क्राउडिंग, और वहां पे क्या हो जाती है, भीड़ हो जाती है, मतलब जितने लोग वहां पर काम करने के लिए चाहिए उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो जाता है, और ये जो क्या करता है, जो रूल है उसको वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। इन ईच शेड, सुपरविजन ऑफ द क्वांटम ऑफ केमिकल्स, सुपरविजन का मतलब हो गया डायरेक्शन या देखरेख करना, क्वांटम का जो मीनिंग होता है वो होता है मैग्नीट्यूड यानी मात्रा, क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स टू बी मिक्स्ड और स्टोर, मतलब इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि कितनी मात्रा में केमिकल्स को क्या करना है, केमिकल्स को मिलाना है, उनको स्टोर करना है। अ की टास्क टू अवॉइड फ्रैक्शन, क्योंकि ये देखो ऑब्वियसली बात है, केमिकल को हैंडल करना बहुत ही क्रिटिकल काम है, और अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हैं, स्टोर करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब हो गया घर्षण, उसको अवॉइड किया जा सकता है एंड बिकम्स ए कैजुअलिटी। जनरली क्या होता है, जब केमिकल्स होते हैं आपस में, अगर वो घर्षण होता है उनके बीच में, टकराव होता है, तो जनरली क्या होता है, कैजुअलिटी हो जाती है, फैटल एक्सीडेंट, कैजुअलिटी का मतलब फैटल एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाती है। तो इसको बड़े सुपरविजन के साथ, देखभाल के साथ उसको क्या करना चाहिए, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से मिक्स करना चाहिए और उसको स्टोर करना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो ये इसके कुछ पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन पार्ट था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर पार्ट। देखिए, आर वेल डॉक्यूमेंटेड, अब यहाँ पर जो है कॉजेज आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो पैसिव का स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है। बी का प्लूरल प्रेजेंट फॉर्म होता है आर, तो ये हमने आर यूज कर लिया, और वी थ्री भी हमने यूज कर लिया, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। देखिए, दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, यूनिट्स हो गया आपका एंटीसीडेंट, ओके, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो यूनिट आपका प्लूरल है तो हमने यहाँ पे हैव लगा दिया, और बाद वाला जो स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव प्लस वी थ्री भी हमने यूज कर लिया। मशरूम्ड का मीनिंग हो गया इंक्रीजिंग वेरी क्विकली या ग्री क्विकली। साथ के साथ अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन, देखें, अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने यहाँ पर देखो हैज यूज किया है, ठीक है, और ये वी थ्री भी यूज किया, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। इट जो है देखो यहाँ पर सिंगुलर, तो इसलिए हमने लीड्स यूज कर लिया, और लीड हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन टू को लेकर चलता है। टू बी डिप्लॉयड, ये आपका हो गया इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर हो गया, और इन्फिनिटिव में हमने पैसिव डाल दिया। जनरली इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वी वन होता है, ठीक है, लेकिन अगर पैसिव आ जाएगा तो यहाँ पर बी आ जाएगा, फिर वहां पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसिव के बाद आप, यानी बी के बाद आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इन आपका हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमने वी वन प्लस साइन जी, जो कि आपका जीरेंड है, जो कि एक नाउन की तरह काम करते हैं, तो हमने जीरेंड यूज कर लिया। टू बी मिक्स्ड, यहाँ पर भी हमने इन्फिनेटिव पैसिव का यूज किया है, टू बी के बाद देखो हमने वी थ्री यूज किया, मिक्स्ड और स्टोर्ड यूज किया है। की टास्क, की यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है मेन, मेन। अब बिकम्स किसके लिए आज यहाँ पर आया है, देखो, अगर बात करता हूँ अवॉइड फ्रैक्शन या सुपरविजन बिकम्स अ कैजुअलिटी, तो देखो यहाँ पे जो बिकम्स है वो फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर वर्ब है, जो कि एस या ई एस ले लेती है अपने साथ। आगे जो ब्लू कलर के अंदर आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं सारे के सारे मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं हम उनको, और जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है सारे के सारे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो पर्पल कलर में है वो आपके सारे फ्रेजेस हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अनट्रेन्ड, अनट्रेन्ड का मतलब हो गया इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब अनुभवहीन। एंड द पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम क्या होता है, देखिए पहले वेज डिटर्मिनेशन सिस्टम। जनरली क्या होता है, जो मजदूरी बोल सकते हो, जितने आप पीसेस को बनाओगे उसके हिसाब से आपको वेज मिलेगा, आपको अपनी दिहाड़ी मिलेगी, आपको अपना मजदूरी मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पीस रेट सिस्टम। तो जनरली क्या होता है, अनट्रेन वर्कर मतलब बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो कि अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है, और पीस रेट सिस्टम की वजह से जितने आप पीसेस बनाओगे उसके हिसाब से आपको पे किया जाएगा। विच इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है नॉर्मली इंस्पायर करना, ओके, पीपल टू रेस टू प्रोड्यूस, और मतलब लोगों में रेस लग जाती है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, इन क्रैकर्स को प्रोड्यूस करेंगे, मोर यूनिट पर डे, यानी ज्यादा से ज्यादा यूनिट को बनाएंगे। ऑल्सो
हैव कॉज्ड एक्सीडेंट, और इस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। अनट्रेन्ड वर्कर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। आई विटनेस अकाउंट्स सजेस्ट, जो मतलब जो गवाह था जिसने अपनी आंखों से मतलब इस एक्सीडेंट को देखा है, उसके हिसाब से अकाउंट सजेस्ट दैट इन द लेटेस्ट एक्सीडेंट, मतलब जो फिलहाल जो विरुद्धनगर के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर अ वर्कर, एक मजदूर था, पॉसिबली फटीग्ड, फटीग्ड का मतलब थका हुआ होना, एग्जॉस्टेड होना, शायद वो थका हुआ था, हेड हरिडली, हरिडली का मतलब होता है इम्पेशेंटली, हड़बड़ी में, एम्प्टीड, एम्प्टीड का मतलब खाली करना, सेमी फिनिश्ड और क्रैकर, आधे बने हुए जो क्रैकर पूरे कंप्लीट नहीं बने हुए थे उनको खाली कर रहा था। ट्रिगिंग, ट्रिगिंग का मतलब होता है एक्चुएट करना, सक्रिय करना, मतलब एक्टिवेट करना एन एक्सप्लोजन, और जिसकी वजह से मतलब जो वो क्या कर रहा था उनको खाली कर रहा था, और जिसकी वजह से सेमी फिनिश्ड जो क्रैकर्स थे वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, और क्या हो गया वहां पे, एक एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया वहां पर। वाइल द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो इस बात को ऑफर करती है ट्रेनिंग फॉर द वर्कर्स, वो जो वर्कर्स होते हैं जो कि एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट में काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देती है। शॉर्टेज ऑफ लेबर हैज प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब हो गया उकसाना या बढ़ा देना किसी को, यानी कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज है, जो लेबर की शॉर्टेज है, उसने क्या किया है, उसने प्रमोट कर दिया है किस चीज को, द इंडस्ट्री टू हायर न्यू रिक्रूट्स विद लिमिटेड स्किल्स, क्योंकि अब लोगों की कमी है लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा काम लेना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से टू हायर, हायर पे जॉब पे रखना, न्यू रिक्रूट्स, रिक्रूट्स का मतलब हो गया न्यू लेबर, रंगरूट जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी वो क्या रखते हैं, लिमिटेड स्किल, जिनके पास क्रैकर्स बनाने की स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, उनको भी वो हायर कर लेते हैं क्योंकि लेबर की कमी है। द इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव का जो मतलब होता है रिक्वायरिंग अ लार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर, यानी ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत होना। तो अब इंडस्ट्री क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लेबर को क्या कर रही है, रिक्रूट कर रही है। ऑल दो, हालांकि अ डिकेड एगो, डिकेड मतलब दशक हो गया, अगो पहले, पार्लियामेंट वाज इन्फॉर्म, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया गया था दैट ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालित, मतलब खुद ही चलना, ऑटोमेटिज्म मतलब खुद कोई चीज खुद ही चल रही है, ऑटोमिज्म, ऑटोमेशन ऑफ हजार्डियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब वहां पे तमिलनाडु के अंदर स्वचालित है, मतलब ये जो हजार्डियस जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर जो इलीगल तरीके से क्रैकर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है वो स्वचालित है, यानी खुद ही चल रहा है वहां पर। एंड वुड बी अंडरटेकन, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को इस बात को इन्फॉर्म किया गया था और पार्लियामेंट ने इस बात को बोला था कि वो इसके खिलाफ क्या करेगा, उसको अंडरटेक करेगी, उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी तमिलनाडु के अंदर बहुत सारी अनलाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनके पास अनस्किल्ड ट्रेनर्स है, अनस्किल्ड वर्कर है, जो कि फिर भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब हो गया एट रेगुलर इंटरवल, समय जिसको आप बोलते हैं समय के अनुसार। इंस्पेक्शंस, छानबीन करना एट फैक्ट्रीज, मतलब समय के हिसाब से छानबीन होनी चाहिए। सस्टेन्ड क्रैकडाउन, सस्टेन्ड का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस, निरंतर, लगातार, क्रैकडाउन का मतलब हो गया कार्रवाई। सीवियर एक्शन, मतलब क्या होना चाहिए, जो लोग अनलाइसेंस्ड है और जो साथ के साथ क्या करते हैं, जो जनरली लीज के ऊपर, मतलब सब लीज के ऊपर, मतलब रेंट के ऊपर अपने आउटपुट को दे देते हैं, आउटलेट को दे देते हैं, किसके लिए, क्रैकर बनाने के लिए, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, सस्टेन्ड क्रैकडाउन होना चाहिए। सस्टेन का मतलब निरंतर, लगातार, क्रैकडाउन का मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। एंड स्ट्रीजेंट, स्ट्रीजेंट का मतलब होता है कठोर, स्टिफ, कड़ी से कड़ी। पीनल एक्ट, पीनल एक्ट मतलब कानूनी कार्रवाई आप बोल सकते, अगेंस्ट वायलेटर्स, जो उसका उल्लंघन करते हैं, आर नॉन नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल का मतलब है इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता है, तो उन लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए, पीनल एक्शन होना चाहिए, मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन था इस पर्टिकुलर स्लाइड का। चलो हम इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो, वर्कर हो गया आपका नाउन, और ये जो V3 दिया है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, अनट्रेन्ड। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं, देखो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इससे पहले आपको सिस्टम दिया है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है और जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे
इंड्यूस यूज कर लिया, जिसका मतलब होता है इंस्पायर करना। साथ के साथ अगर मैं बात करूं टू प्रोड्यूस, ये आपका जीरन, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है आपका। साथ के साथ अगर हम देखें आई विटनेस अकाउंट्स सजेस्ट, अब देखो अकाउंट्स प्लूरल था तो इसलिए हमने सजेस्ट यूज कर लिया, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं। हैड हरीडली एम्प्टीड, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3 हमने यूज कर लिया, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है। सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स, अब ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए सिंगुलर होती है, तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर ली। हैज प्रमोटेड, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें आप हैज प्लस या तो हैज या हैव और उसके बाद V3 यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये अब आपका सिंगुलर है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज आपका सिंगुलर है, तो इसलिए आपका हैज प्रमोटेड हो गया हमने। टू हायर, ये आपका हो गया 2 + V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। टू बी लेबर इंटेंसिव, ये आपका फिर इन्फिनेटिव केस यूज कर लिया, बी फर्स्ट फॉर्म आपने यूज कर लिया। पार्लियामेंट वाज इन्फॉर्म, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया पास्ट का, बी प्लस थर्ड फॉर्म, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो पास्ट में बी का फॉर्म वॉस हो जाता है। वन मोर थिंग, पार्लियामेंट अपने साथ आर्टिकल द कभी नहीं लेकर नहीं चलता है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। वुड बी अंडरटेकन, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट में था तो आपका पैसिव ये भी है वो भी वुड में ही बोला गया, आपका विल बी अंडरटेकन नहीं होगा, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो द पार्लियामेंट वाज इन्फॉर्म्ड, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लोज है वो पास्ट में है, तो विल चेंजेस इनटू वुड, विल भी वुड में चेंज हो जाएगी, और बाद में पैसिव का स्ट्रक्चर आपने फॉलो कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज या हम इनको मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रही है ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं। और जो पर्पल कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है वो सारे के सारे आपके क्या है, फ्रेजेस। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। फॉर दिस, इस वजह से सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, मस्ट प्रोवाइड नीडेड मैन पावर। नीडेड का मतलब जितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर का मतलब मजदूर कह सकते हो, काम करने वाले लोग कह सकते हो, जितने लोगों की जरूरत है उनको प्रोवाइड करना चाहिए फॉर इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इन्फोर्समेंट एजेंसीज कौन सी है, जो इम्पोजिशन करती, लागू करने वाली जो एजेंसीज है, मतलब उनको क्या करना चाहिए, उनको नीडेड मैन पावर देनी चाहिए इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को, एज द इंडस्ट्री, क्योंकि ये जो फायरवर्क्स की जो इंडस्ट्री है हैज ग्रोन, बढ़ चुकी है, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब मल्टीपल, मतलब गुना, यानी बहुत गुना, मतलब डबल से डबल, मतलब बहुत गुना ये बढ़ चुकी है। तो क्या करना चाहिए, जितने लोगों की, जितनी मैन पावर की जरूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उतनी मैन पावर को प्रोवाइड करना चाहिए। सस्टेन, सस्टेन का मतलब हो गया लगातार, कॉन्टिन्यूअस, निरंतर। पॉलिटिकल पुश, पॉलिटिकल पुश का मतलब होता है पॉलिटिकल सपोर्ट, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मतलब समर्थन या सहायता कह सकते हो, सपोर्ट उनको मिलना चाहिए फॉर लेबर रिफॉर्म्स। अगर हम चाहते हैं कि जो जो लेबर रिफॉर्म्स है, मतलब जो मजदूरी जो लॉ एंड एक्ट है उसमें सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मतलब हो गया न्यू टेक्नोलॉजी, तकनीकी नवाचार, मतलब नई नई टेक्निक्स आनी चाहिए विद इन द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर। कौन सी इंडस्ट्री की बात चल रही है, फायर वर्क्स इंडस्ट्री की बात चल रही है, तो उसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। इज ऑल्सो इसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर ऑल देयर कैन बी नो जॉय ड्यूरिंग एनी सेलिब्रेशन। आफ्टर ऑल मतलब क्या है, ऑन एंड ऑल, अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह का जॉय, हैप्पीनेस नहीं हो सकता है। जनरली अगर हम बात करते हैं कोई भी सेलिब्रेट, कोई भी हम फेस्टिवल या कोई भी हम पर्टिकुलर प्रोग्राम या इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम फायरवर्क्स को यूज करते हैं, इफ दोज मेकिंग इट लीड अ लाइफ ऑफ डेंजरस अनसर्टेनिटी। लेकिन उन लोगों की, वो लोग जो कि इन फायरवर्क्स को बनाने का काम करते हैं, लीड लाइफ, वो एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो कि डेंजरस अनसर्टेनिटी, डेंजरस अनसर्टेनिटी का मतलब सीवियर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, खतरनाक अनिश्चितता। मतलब कहीं ना कहीं अगर अगर हम कोई सेलिब्रेट करें, हम इंजॉय करें, फायर वर्क्स को हम जला रहे हैं और हम बहुत ज्यादा इंजॉय करें, उस इंजॉय के कोई भी मायने नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग जो बनाने वाले, इन क्रैकर्स को बनाने वाले लोग एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं
एक ऐसे डेंजरस, खतरनाक, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के साथ जी रहे हैं जहां पर उनकी जिंदगी का कभी भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी कब खत्म हो जाए। तो इस तरह का जो सेलिब्रेशन है वो कभी भी हमें खुशी नहीं दे सकता है। तो ये इसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन था। लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर। हम ग्रामर की बात कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, मैन पावर आपका नाउन हो गया और नीडेड यहाँ पे V3 हो गया। तो यहाँ पे यह पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हैज ग्रोन अप, देखो हैज ग्रोन यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इंडस्ट्री आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपने हैज यूज कर लिया, उसके बाद V3 यूज कर लिया आपने। जो आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो पर्पल कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके हो गए फ्रेजेस, और जो ग्रीन कलर में है वो सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज जिनको बोलते हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, एडिटोरियल पेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम कॉमन एरर। देखो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से हम कुछ कॉमन एरर भी डिस्कस कर लेते हैं। Thousands of workers in Tamil Nadu famed fireworks industry remain trapped in unsafe condition despite an unending series of accidents that keep drawing attention to their plight। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, सी पार्ट को हम देखते हैं। एन एंडिंग, अनएंडिंग सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, जो कि कलेक्टिव नाउन है। देखो, जब कलेक्टिव नाउन की अगर बात करते हो, अ सीरीज ऑफ की बात चल रही है। एन क्यों आया? क्योंकि एन एंडिंग आ गया तो इसलिए हमने एन यूज कर लिया। ओके, तो आप एक कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हो। कलेक्टिव नाउन जब आपका एक यूनिट की तरह काम करता है, यूनाइटेड होता है, तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट कर लेते हैं। अब दैट क्या हुआ? आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और उससे पहले आपका कलेक्टिव नाउन क्या है? अब एंटीसीडेंट का काम कर रहा है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर कीप ना आकर कीप्स आना चाहिए, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अनलाइसेंस्ड यूनिट्स दैट हैज मशरूम्ड इन आउटसाइड Shivakasi mostly escape scrutiny, their explosions occur। देखें, अब जो that है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और that से पहले यूनिट है वो आपका एंटीसीडेंट हो गया जो कि प्लूरल है। और वर्ब एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है तो यूनिट्स हो गया प्लूरल, तो यहाँ पर हैव आना चाहिए ना कि हैज, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। Consequently, the limit on workers to be deployed is violated in resulting in crowd in each shade। देखो, अब यहाँ पे अगर देखें सी पार्ट में इन जो है वो आपका एक प्रेपोजिशन है, और उसके बाद हम क्या लेते हैं? जीरंड केस लेते हैं। तो यहाँ तो हमने क्राउड यूज किया जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था? क्राउडिंग होना चाहिए था। INGO लगा दें, क्राउडिंग। For this, central and state government must provide the needed manpower for informants agencies as the industry has grown manifold। देखिए, ध्यान से देखें, मैन पावर हो गया आपका नाउन, और नीड दिया है, लेकिन हमें तो यहाँ पर नीडेड यूज करना पड़ेगा ना। रिक्वायर्ड मैन पावर की बात कर रहे हैं तो नीडेड होना चाहिए, नीडेड, जो कि एक पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो नीडेड हो जाएगा यहाँ पर। चलो रिवीजन की बात कर लेते हैं। पैरिस्ट, पैरिस्ट का जो मतलब होता है वो पास अवे, मतलब किसी का मर जाना, उसको बोलते हैं पैरिस्ट। हजार्डियस का जो मीनिंग होता है वो होता है पैरिलियस, बहुत ज्यादा खतरनाक। इनफ्लेमेबल का जो मीनिंग होता है कम्बस्टिबल, कम्बस्टिबल का मीनिंग होता है बहुत जल्दी से जल जाने वाला। क्रैकडाउन का मतलब होता है सीवियर एक्शन, कड़ी कार्रवाई। इन्फोर्समेंट का जो मीनिंग होता है इम्पोजिशन, किसी चीज को लागू करना। तो ये इसका रिवीजन पार्ट था। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड व्हिच इज idioms वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। देखिए, यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर ऑन बेनिफिट, यानी पब्लिक मनी का यूज करना अपने बेनिफिट के लिए बोला जाता है इम्ब्लेजमेंट, इम्बेजलमेंट, इसको बोलते हैं इम्बेजलमेंट। अगर आप पब्लिक मनी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है इम्बेजलमेंट। टेकिंग पोजीशन ऑफ समथिंग फोर्सफुली बाय लॉ, मतलब आप जब किसी के ऊपर फोर्सफुली तरीके से आप अधिकार जमाते हो उसको बोला जाता है सीजर, सीजर। टेंडेंसी ऑफ अवॉइडिंग चेंज इन सोशल अफेयर्स, मतलब एक ऐसी प्रवृत्ति होना जिसमें आप सोशल अफेयर्स यानी सोशल जो चेंजेस होने चाहिए उसको आप अवॉइड करते हो, उसको बोलते हैं कन्वर्टिज्म, कन्वर्टिज्म। नेक्स्ट देख ले, अंडर ए क्लाउड, ये एक इडियम है जिसका मतलब है अंडर सस्पिशन, मतलब संदेह में होना। हिज परफॉर्मेंस या हिज प्रमोशन इज अंडर अ क्लाउड, यानी उसका जो प्रमोशन है वो अभी संदेह में है, मतलब उस पर डाउट है बना हुआ है, अंडर ए क्लाउड हो गया। हार्ट एंड सोल होता है कंप्लीटली, आई लव यू बाय हार्ट एंड सोल, आई लव यू बाय हार्ट एंड सोल मतलब हो गया कंप्लीटली। लिव इन द लर्च का मतलब होता है लिव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब मझधार में छोड़ देना,
या बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम में छोड़ देना। माई बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च, यानी मेरे दोस्त ने मुझे मझधार में छोड़ दिया या बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया। तो ये कुछ पर्टिकुलर idioms and one substitute words थे। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with a new article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.